एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक मेहनती सास रहती थी जिसका नाम था मनोरमा। वो घर की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी, खाना बनाती थी, सफाई करती थी और कभी कभी खेतों में जाकर काम करती थी। उसका घर हमेशा साफ सुथरा और सुंदर रहता था और खाना हमेशा तरोताज़ा और स्वादिष्ट होता था। उसका एक बेटा था, अशोक, जिसकी शादी 3 महीने पहले हो गई थी और उसकी पत्नी संजना थी। संजना बहुत ही प्यारी और आकर्षक थी। सब उसे बहुत पसंद करते थे। उसके बाल तो बहुत ही ज़्यादा लंबे, घने और काले थे। हर कोई उसके लंबे घने बालों की बहुत तारीफ करते थे, साथ में उसके सुंदर चेहरे के भी, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। संजना बहुत आलसी थी। वो दिन भर अपने फ़ोन पर चैट करती रहती थी, सहेलियों से बातें करती रहती थी या फिर मायके वालों से। घर की काम करने की बात आती थी तो वो बहाने बनाने लगती थी। अरे ये क्या, सासू माँ इधर ही आ रही है, कहीं ये मुझे कोई काम ना बता दे करने के लिए। अब कौन करेगा काम, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ बहाना करना पड़ेगा। अब मेरे हाथों में फ़ोन देख लेंगी तो कुछ ना कुछ बोलेंगी ज़रूर। वैसे पहले कुछ नहीं बोलती थी, पर आजकल ये नया नया रंग आ गया है इनमें। देखो तो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, ताने देना शुरू कर दिया है। पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी आजकल की लड़की हूँ, मॉडर्न लड़की हूँ। मैं कहाँ सुनूंगी। अगर मुझे ये एक बात सुनाएंगी तो मैं 10 बातें सुना दूंगी। हाँ, अरे बेटी, खाना बन गया है, गर्मा गर्म है, आकर खा लो, नहीं तो फिर से मुझे गर्म करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, आती हूँ। देखो मेरे नसीब, हाँ, बहू लेकर आई थी, थोड़े दिन आराम करूंगी ये सोचकर, पर देखो ये लड़की तो काम करने का नाम ही नहीं ले रही है। शादी होकर तो 3 महीना हो गया है, पर देखो अपने बिस्तर के नीचे आती ही नहीं, घर का एक काम नहीं करती है। बूढ़ी हो रही हूँ, कितना काम करूँ मैं, ऊपर से कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ही गुस्सा आने लगता है मुझे इस लड़की के हाथ में फ़ोन देखकर। दिन भर ये फ़ोन पकड़कर बैठी रहती है। हाँ छी, इतना आलसी भी क्या होना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसको बोलूँगी, हाँ कल ही बोलूँगी, नहीं तो नहीं चलेगा। इस तरह रोज मनोरमा खाना बनाती थी और संजना आराम से आती थी और खाना खा देती थी। वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस वजह से मनोरमा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने सोच लिया था कि वो इस बारे में संजना से बात करेगी। अगले दिन सुबह सुबह, अरे बिटिया, मैं थोड़ा बाजार जा रही हूँ। हाँ, तुम एक काम करना, तुम पराठे बना लेना और आलू की सब्जी बना लेना। क्या माँ जी, पराठे बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ? नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं बना सकती। वो क्या है कि माँ जी, मेरे पैर में मोच आ गई है, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। हाँ, मैं नहीं बना सकती। आप तो बाजार जा रही हैं, हाँ नाश्ता खरीद कर ले आइएगा, मेरे लिए पूड़ी और तरकारी ले आइएगा, मैं वही खा लूँगी। और आपको जो पसंद है अपने लिए वो ले आइएगा। और वैसे भी आपके बेटे को भी तो पूरी पसंद है और आलू की सब्जी, आप उनके लिए भी वही सब ले आइएगा। हाय रे, क्या किस्मत है मेरी। हाँ, अब क्या होगा। इतने गुस्से से मैंने इसे बोला और देखो इसने तो मेरा छी कचुम्बर ही निकाल दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, और जोर से मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा ये सब। हाँ, मुझे तो नाटक करना भी नहीं आता है। अगले दिन सुबह सुबह मनोरमा बहुत ही गुस्से में अपने बहू के पास आती है उसे डांटने पर। अरे नहीं नहीं, इस तरह इतने जल्दी ऐसे व्यवहार करूंगी तो ठीक नहीं रहेगा। हाँ, घर में कलेश होगा, रिश्ते बिगड़ेंगे। नहीं, मुझे प्यार से बोलना चाहिए। वैसे भी मेरे मन में तो इतना दया भाव है, मैं किसी से ऐसे जोर जबरदस्ती से बात भी नहीं कर पाती। हाँ, मनोरमा जो कि बहुत दयालु थी, लेकिन अब वो बहुत परेशान होने लगी थी। कितने भी प्यार से बोलो, उसकी बहू संजना
उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती थी, बार बार बहाने बनाती थी। जब भी मनोरमा उसे कुछ काम करने के लिए बोलती थी, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी पैर में मोच आ गई है, कभी कमर दर्द है। पर अब तो मनोरमा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आज कुछ भी हो जाए, आज मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। कमर में इतना दर्द है, देखो इसको शादी करके अब 6 महीने हो गए हैं, इतना काम कर रही हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। पहले तो मेरा बेटा मेरी मदद कर देता था, तब वो खेत में काम करने नहीं जाता था, माँ बेटे कैसे भी करके गुजारा कर लेते थे। पर अब तो वो खेत में काम करने जाता है, अब अकेली मैं कैसे घर का काम करूँ। हाँ, ये लड़की तो कुछ भी नहीं समझती है। और मेरा बेटा थक हार के घर आता है और उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं होगा, क्या करूं मैं। अरे मोरी मैया, कमर में आज इतना दर्द है, नहीं मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जाता, और घर का काम क्या करूं, खाना क्या पकाऊं मैं, नहीं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर मेरा बेटा शाम को थक कर घर आएगा और दोपहर का खाना भी लेकर देना है खेत में, क्या करूं। पर कुछ देर आराम नहीं करूंगी तो काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ, कुछ देर आराम कर लेती हूँ। फिर मनोरमा कुछ देर आराम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। और इस तरह शाम हो जाती है और शाम को अशोक थक हार कर खेत से आता है। अशोक को बहुत भूख लग रही होती है, पर वो जब घर आकर देखता है तो घर थोड़ा गंदा है और बर्तन ऐसे ही गंदे पड़े हैं आंगन में। ये सब देखकर अशोक बहुत ही परेशान हो जाता है और उस दिन उसे दोपहर का खाना भी नहीं आया था। इस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया था। फिर वो गुस्से में अपने पत्नी से पूछता है, अरे ये क्या, खाना नहीं बना है घर में और घर इतना गंदा है। हाँ, माँ कहाँ है? अजी, माँ जी तो आज सो रही है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई उनको, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए जी, मैं बोल देती हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आप अपनी माँ को थोड़ा समझाइए, मुझे अच्छे से पता है वो नाटक कर रही हैं, कलेश करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, हमेशा तो वो खुद ही खाना बनाती है, अब क्या हो गया उन्हें। कुछ दिन से मुझसे बहस कर रही थी कि तुम थोड़ा मदद कर दो, काम कर दो, घर की सफाई कर दो। मुझे आदत नहीं है जी। हाँ, मैं क्या नौकरानी हूँ जो ये सब करूँ। हाँ, और आपको तो पता है मुझे कितनी मेहनत वाली काम करना पड़ता है। मैं अपना चेहरे का ध्यान रखती हूँ, अपने बालों का ध्यान रखती हूँ। आपको तो पता है ना मेरे बाल कितने लंबे हैं, समय कहाँ मिलेगा मुझे। हाँ, इतनी सुंदर हूँ, इस सुंदरता को तो मुझे मेंटेन करना चाहिए ना। नहीं जी, मैं तो ये सब नहीं कर सकती। हाँ, और आप अपने माँ को भी थोड़ा समझा दीजिए, अगर उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता तो किसी को हम रख तो सकते हैं ना, इतना ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते हैं। पर बोल देती हूँ, मुझसे ये सब काम नहीं हो सकता। हाँ। अरे तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है, ये सब अभी मैं नहीं सुन सकता। मुझे कुछ भी दे दो तुम खाने के लिए, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, खेत में इतना काम था आज। हाँ अजी, क्या दूँ, कुछ भी नहीं है घर में, थोड़े से फल थे मैंने उसे खा लिए। हाँ, आज तो आपकी माँ ने कुछ भी नहीं बनाया, मैं भला क्या खाती। वैसे एक काम कीजिए ना, कल्लू हलवाई के वहाँ जाइए, जो भी मिले समोसे, कचौरी, आलू चॉप, जो भी मिले ले आइए। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। और हाँ, आपकी माताजी से भी पूछ लीजिएगा उन्हें क्या खाना है, नवरत्न कोरमा या नवरत्न पुलाव, जो भी चाहिए उनके लिए भी लेकर आ जाइएगा। हाँ, जल्दी कीजिए ना। बेचारा अशोक गुस्से में तमतमाकर वहाँ से सीधे अपने माँ के पास गया। अरे माँ, अरे बेटा, क्यों शोर मचा रहा था? माँ तुम सो रही थी, तुम अभी आराम करो। कुछ नहीं है माँ, बस भूख लग रही थी। अरे बेटा देखो ना, मेरी आँख लग गई, कमर में मोच आ गई थी बेटा, कुछ काम नहीं कर पाई आज मैं। हे भगवान, अच्छा जल्दी से मैं जाती हूँ, कुछ बना लेती हूँ तेरे लिए, पोहे बना देती हूँ बेटा। अरे नहीं माँ नहीं, मैं कल्लू हलवाई के वहाँ जा रहा हूँ। हाँ अच्छा माँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ बोलो। अरे नहीं बेटा, बाहर का खाना हम तो कभी नहीं खाते हैं, तुम्हें पता है। हाँ, और वो कल्लू हलवाई वो तो मिलावट करता रहता है, रुको मैं जल्दी से बना देती हूँ।
अरे नहीं माँ, तुम उठो मत, तुम्हारे कमर में दर्द है, तुम कहाँ अभी उठोगी और रसोई में जाकर खाना बनाओगी। कोई बात नहीं माँ, मैं जाकर बना देता हूँ। अरे बेटा, तू इतना मेहनत करके आया है, अब जाकर तू रसोई करेगा? नहीं नहीं, मैं ही बना देती हूँ। अरे माँ, तुम बस भी करो ना। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। फिर अशोक रसोई में जाकर पोहे बना देता है और सबके लिए परोस भी देता है। वो गुस्से में होता है अपने बीवी के ऊपर, पर मूर्ख संजना समझ ही नहीं पाती है। वो तो मूर्ख के जैसे बैठकर आराम से पोहे खाने लगती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है, आप तो बहुत अच्छा बनाते हो पोहे। आप तो सासू माँ से भी अच्छा पोहे बनाया है। सच में आपको तो इनाम मिलना चाहिए। हाँ, इतने अच्छे पोहे बनाने के लिए। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट पोहे हैं। और ये सुनने के बाद माँ बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। और इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं, पर संजना बिल्कुल नहीं बदलती है। ऐसा ही चलता रहता है। पर धीरे धीरे अब उस घर में कलेश होना शुरू हो जाती है, कभी सास बहू में, कभी पति पत्नी में। और अब अशोक और उसकी माँ मनोरमा बहुत परेशान हो गई हैं। पर संजना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो जैसी की वैसी ही है, घर का काम में अभी भी हाथ नहीं बटा रही है। एक दिन, अजी पूजा आ रही है, सबने नई साड़ी खरीद ली है। हाँ, मेरे मायके से तो मेरे लिए साड़ी आएगा ही, पर आप मुझे खरीद कर नहीं दोगे क्या? आपने तो बोला था मेरे लिए कान के झुमके भी ला कर दोगे। हाँ, आप कब ला रहे हो मेरे लिए? तुम्हें थोड़ी लज्जा शर्म है कि नहीं? क्यों लाऊं मैं तुम्हारे लिए कान के झुमके, नई नई साड़ियाँ? हाँ, तुम मेरी कोई मदद नहीं करती हो। हाँ, क्यों करूं मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ? मुझे नहीं करना है कुछ भी। क्या आप मेरे लिए कान के झुमके और साड़ी नहीं लाओगे? हाँ, ये भी कोई बात हुई? आप तो अपने बात से मुकर रहे हो। छी छी छी, इतने झूठे हो आप। अगर इतना ही व्यवहार मेरे साथ करना था तो मुझसे शादी क्यों की थी? मेरे लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। हाँ, वकील का, डॉक्टर का, पुलिस अफसर का, हाँ, कलेक्टर का, गवर्नर का और प्रेसिडेंट का भी आ रहा होगा, किसी बड़े से देश के प्रेसिडेंट का भी। हाँ, छी छी छी, शर्म आती नहीं है क्या तुम्हें? इतनी सारी बातें करती रहती हो। हाँ, काम तो एक भी नहीं करती, सिर्फ मुंह चलाना आता है तुम्हें और कुछ नहीं। सिर्फ बहाने बाजी और मुंह चलाना, और कुछ कोई बोले तो उसके साथ कलेश करने शुरू हो जाओगी। छी, ये अच्छी बात नहीं है संजना। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो तुम अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दोगी। आस पड़ोस में थोड़ा देखो। हाँ, कोई भी तुम्हारे तरह नहीं है। अरे, मेरी तरह कोई हो भी नहीं सकता। हाँ, कितनी सुंदर हूँ मैं, मेरे जैसा भला कौन हो सकता है? आप क्या चाहते हैं, घर का काम करके मैं अपनी सुंदरता खराब कर दूँ? मुझसे ये सब नहीं हो सकता। और आपको तो पता है मैं बहाने कहाँ करती हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है, सर में दर्द है या कमर में दर्द है या कहीं पर मोच आ गई है तो आ गई है, झूठ क्यों बोलूँगी मैं? हाँ, आप तो सिर्फ बहस करते रहते हो, देते तो कुछ भी नहीं हो मुझे। कभी कोई उपहार दिया है प्यार से? अरे, प्यार से क्या दूँ तुम्हें उपहार में? तुम मुझे क्या देती हो? सिर्फ कष्ट, दुख, पीड़ा, ये सब। और मैं तुम्हें उपहार ला कर दूँ? मैं कुछ नहीं ला कर दूंगा तुम्हें। अरे, हद हो गई, क्यों नहीं दोगे अब मुझे? आपने मुझसे वादा किया था, क्यों नहीं दोगे? मैं नहीं सुनूंगी। और इस बात से उनका बहस शुरू हो जाता है। दोनों बहुत समय तक ऐसे लड़ते रहते हैं। अब मनोरमा भी परेशान हो गई है उन दोनों की आवाज़ सुनकर, लड़ाई देखकर। उस दिन संजना और अशोक में इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है कि अशोक गुस्से से खेत में काम करने चला जाता है और संजना बैठकर रोने लगती है। ऐसे बहुत समय तक संजना रोती रहती है। तब वहां पर मनोरमा आ जाती है। अरे बिटिया, रोना बंद करो, इस तरह रोना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपके वजह से सब कुछ हो रहा है माँ जी, आप ही ने ये सारा कलेश शुरू किया है। आप तो हमेशा काम करती थी, ऐसा क्या हो गया आपको जो इतना बहाना बनाने लगी है आजकल? हाँ, पहले तो आप इतना फुर्ती से काम कर रही थी, अब क्या हो गया है आपको? ड्रामा करना तो कोई आपसे सीखे, आपको तो अच्छे से पता है। मुझे आदत नहीं है ये सब करने की, और इतना सारा काम तो मैं करती रहती हूँ।
अपने बालों को सजाती संवारती, कंघी करती, अपने चेहरे का ध्यान रखती, ये कोई मुश्किल काम नहीं है क्या? अरे हाँ हाँ बिटिया, बहुत ही मुश्किल का काम है। अपनी सुंदरता को बजाय रखना बहुत मुश्किल का काम है, मुझे पता है, क्योंकि बिटिया मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी तुम जैसी ही सुंदर थी। हाँ, पर बिटिया इतना रोना ठीक नहीं है, अपना रोना बंद करो। हाँ, क्यों रोना बंद करूँ? आप अपने झूठे बेटे को क्यों नहीं बोलते? उन्होंने मुझे बोला था कि वो मुझे कान के झुमके खरीद कर देंगे। मैंने सबको बता दिया है, और अगले महीने तो मेरी छोटी बहन, हाँ मेरी चाचा की लड़की की शादी है, उस शादी में मुझे जाना था। अब सबको मैंने बोला है, मैं कौन सा झुमका पहन कर जाऊँगी। हाँ, मेरे पास जितने भी झुमके हैं सब तो देख लिया है सबने। मैं इतना बड़ा चढ़ाकर बोल कर आई थी। हाँ, और आपके बेटे ने मुझे एक बनारसी साड़ी देने का वादा भी किया था, पर देखो कितने बड़े झूठे निकले, बिल्कुल आपके जैसे हैं। हाँ, अब मनोरमा एक हफ्ते तक मुंह लटका कर ऐसे रहती है, किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती है। इस वजह से मनोरमा और उसका बेटा अशोक दोनों और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, बहू को जो चाहिए वो दे दो। हाँ, क्यों घर में कलेश बढ़ा रहे हो? माँ, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये मूर्ख से कुछ भी पता नहीं है। एक तो घर का काम नहीं करती है, कभी तुम कभी मैं घर का काम कर रहे हैं। आस पड़ोस में भी लोग बातें बनाने लगे हैं। आस पड़ोस की बात छोड़ो माँ, हमको अच्छा लगता है क्या? ये भी कोई बात है? हम थोड़ी उसे नौकरानी इस घर का समझ रहे हैं। हाँ, इस घर का सदस्य है, इस घर के काम में हाथ नहीं बटाएगी, ये कोई अच्छी बात है माँ? बहुत परेशानी हो रही है मुझे। हाँ, अरे बेटा, क्या कर सकते हैं बोलो, उसकी अक्ल ही ऐसी है, हमें समझ लेना चाहिए। हाँ, मैं सोच रही हूँ एक नौकरानी रख लेंगे। माँ, आज अगर मैं इसकी ये बात मान गया ना तो आगे पता नहीं क्या क्या बोलती रहेगी। हाँ, ये तो नासमझ है, हमें नासमझी वाली काम नहीं करना चाहिए। मैंने सोच लिया है क्या करना है। आप परेशान मत हो, बस मुझे 1 महीना दे दो, देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा सुनो संजना, ठीक है, अब गुस्सा छोड़ भी दो। ठीक है, मैं तुम्हें कान के झुमके भी दे दूंगा, और उसके साथ मैं तुम्हें एक सोने की अंगूठी भी दूंगा, और बनारसी साड़ी भी। हाँ, सच में? अच्छा, आप अभी इतने खुशामद करके मुझे बोल रहे हो तो ठीक है, मैं मान रही हूँ, पर बोल देती हूँ मेरे साथ दोबारा ऐसा व्यवहार ना करना। हाँ हाँ, मैं तो दूंगा तुम्हें ज़रूर। तुमने जो भी बोला है, कान के झुमके, हाँ हाँ, और आपने अभी बोला आप मुझे सोने की अंगूठी और मेरा बनारसी साड़ी, हाँ सब कुछ देने वाले हो। हाँ दूंगा, पर अभी नहीं, 1 महीने बाद। 1 महीने तक तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बात? क्या बात जी? देखो, 1 महीने तक तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, और माँ कुछ नहीं करेगी, मतलब अदला बदली। हाँ, जो तुम कर रही थी वैसा माँ करेगी आराम, और माँ जो कर रही थी वैसा तुम करोगी काम। और मैं वादा करता हूँ तुमसे, महीने के आखिर में मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूँगा, कान के झुमके, सोने की अंगूठी और बनारसी साड़ी। ओ, तो आप मुझे 1 महीने के लिए नौकरानी बना रहे हो, और महीने के अंत में आप मुझे तनख्वाह दोगे? क्या समझ रखा है आपने? अरे नहीं नहीं, तुम इस घर की रानी हो, मैं तुम्हें नौकरानी क्यों समझूंगा भला? ये तो चुनौती है, चुनौती। हाँ बस, और जब अगर तुम जीत गई तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर मैं नहीं कर पाई तो? अगर तुम नहीं कर पाओगी तो नहीं मिलेगा। तुम सोच लो, सोचकर बता देना। फिर संजना बहुत सोचने लगती है। अरे वाह, कान के झुमके मांगे थे, बनारसी साड़ी मांगी थी, ये तो सोने की अंगूठी भी देंगे बोल रहे हैं। हाँ, और बस 1 महीने की बात है, 1 महीने काम करूँ। हाँ, वैसे घर में तो थोड़ा बहुत काम करती थी माँ से डर के। हाँ, 1 महीने वैसे ज़्यादा काम नहीं है इस घर का, ऐसा कौन सा काम हो जाता है? बस दोनों टाइम खाना बनाना है और घर की थोड़ी सफाई करनी है, और ज़्यादा कुछ काम नहीं है। उसके बदले मुझे मिलेगा, अगर मैं ये चुनौती जीत जाऊंगी तो हाँ, इनाम में मिलेगा कान के झुमके, अंगूठी और बनारसी साड़ी। हाँ, नहीं नहीं, ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। बस 1 महीने की तो बात है, हाँ मैं मान लूँगी। फिर क्या था, संजना प्रस्तुत कर लिया अपने आप को, और
अशोक की चुनौती को स्वीकार कर ली। संजना ने मन ही मन में सोचा, ये तो बहुत ही आसान होगा, पर वो जब पहले ही दिन रसोई घर में गई तो उसे समझ में आ गया था एक साधारण खाना बनाने में कितना काम होता है। बर्तन ढेर सारे थे, कपड़े ज्यादा थे और बैठने का भी समय नहीं था। दिन के अंत तक संजना थक कर चूर हो गई थी। उसका शरीर तो दर्द करने लगा था। वो सीधे जाकर अपने बिस्तर पर सो गई और अगले दिन भी उसने काम किया। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, सब कुछ किया। उस दिन भी वो थक गई। थक कर वैसे ही जाकर सो गई और इस तरह 7 दिन बीत गए। अब उसे समझ में आ गया था कि ये सब इतना आसान नहीं है। अब संजना को एहसास हुआ कि उसकी सासू माँ इतने दिनों से इतना कष्ट कर रही थी और वो गुस्से में क्यों उससे बात करने लगी थी। कोई भी गुस्सा करेगा अगर ऐसा होगा तो। अब उसको उसकी गलती समझ में आ गई थी। उस दिन उसने घर का सारा काम किया और शाम को वो बहुत थक गई थी। तब वो धीरे से गई अपने सासू माँ के कमरे में। जाकर वो मनोरमा से बोलने लगी, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में मुझे समझ में आ गया है घर का काम करना कितना मुश्किल होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं दिल से बोल रही हूँ। आज के बाद आप देखना, मैं ऐसी नहीं रहूँगी जैसी थी। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी नई बहू बन जाऊँगी। अरे बिटिया, सच में मेरी बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया। ये बोलकर सास और बहू दोनों गले मिल जाते हैं और उस दिन के बाद से संजना बहुत अच्छे से अपने सासू माँ के साथ रहती है। घर का काम सास बहू दोनों मिल बांट कर करते हैं। कभी कभी अशोक भी उनका मदद कर देता है। अब तो खेत में संजना जाकर अशोक की मदद भी करती है और इस तरह उस घर में बहुत खुशहाली आ जाती है। हाँ, पूरा परिवार अगर एक दूसरे का साथ दे और एक दूसरे की मदद करे, हर काम मिल बांट कर करे, तो उस परिवार में खुशहाली तो आएगी ही और घर अच्छे से चलेगा। सच में आलसी बहू मेहनत की कीमत समझी और ये जाना कि घर के कामों में भागीदारी कितना महत्वपूर्ण होती है।